देखो ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। ध्यान से देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखोगे यहाँ 3 का पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 है इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 2, 3 का पावर x प्लस 2, और यहाँ से तुम्हें वैल्यू निकालना है x का, यानी x का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। ध्यान से देखो यहाँ जो 3 का पावर 2x प्लस 4 है इसे हम लोग इजीली लिख सकते हैं 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 4। इजली क्यों? ध्यान से देखो ये जो 3 का पावर 2x प्लस 4 है, हम लोग पढ़े हुए हैं एक्सपोनेंट के लॉ में कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग इसे बेस सेम था, यहाँ अगर हम लोग पावर को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 4 वापस वही आ जाएगा, यानी कि इसको ब्रेक करके इजीली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इन द सेम वे देखोगे ध्यान से यहाँ ये तो प्लस 1 था, यहाँ हम लोग 2 इंटू 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगा, यानी कि इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा, है ना। बस इतना ही आना चाहिए, अगर इतना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखोगे अब यहाँ देखो ये जो 3 का पावर 2x है इसे अगर हम लोग चाहें तो 3 का पावर x का पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर जो है, ध्यान से देखोगे सारा लॉ का खेल है। एक्सपोनेंट का जो लॉ है, जो रूल है, वो तुम्हें अच्छे से माइंड में होना चाहिए। अगर वो अच्छे से तुम्हारे माइंड में है तो सारे क्वेश्चंस को इजीली तुम हैंडल कर पाओगे। ध्यान से देखोगे, देखो 2 इंटू एक्स था और पावर का पावर अगर है एक्सपोनेंट में तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x इंटू 2 वापस 2x ही बनना है। तो इसके प्लेस पर हम लोग, यानी कि 3 के पावर 2x के प्लेस पर हम लोग 3 टू द पावर x टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 का पावर 4 यानी 81, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स तो कितना आएगा बालक? 81 आएगा, और यहाँ प्लस 1 है इज इक्वल टू देखोगे 2 इंटू 3 का पावर x ही रहने दो और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9, है ना। अब देखोगे ध्यान से इस 3 के पावर x को अगर थोड़े देर के लिए हम लोग कोई अदर वेरिएबल लेट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए थोड़ा कैलकुलेशन। ध्यान से देखोगे लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y, थोड़ी देर के लिए ये पूरे को, यानी कि 3 टू द पावर x को थोड़ी देर के लिए हम लोग y लेट कर लेते हैं। कर सकते हैं ऐसा। अगर इसको हम लोग y समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ हम लोग y लिख सकते हैं इसके प्लेस पर, तो ये y का स्क्वायर हो गया और इंटू 81 प्लस 1। और यहाँ देखा जाए तो देखो 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18 हो गया, यहाँ 18 लिख सकते हैं और 3 टू द पावर x के प्लेस पर हम लोग y पुट कर सकते हैं, है ना। अब ये 18y को अगर हम लोग इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ देखोगे 81y स्क्वायर, ये अगर इधर आया तो माइनस 18y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम जानते हो, यानी विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इजिली यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहाँ अगर हम लोग 81 इंटू 1 81y स्क्वायर हमें लाना था, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 81y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 9y 18y हो गया, देखो माइनस माइनस सब ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस 18y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके तुम देखोगे तो -9 इंटू -9 प्लस 81 और y इंटू y स्क्वायर, यानी कि हम लोग सही मिडिल टर्म ब्रेक किए हुए हैं। यहाँ से कॉमन निकाला जाए बालक, कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 9y अगर कॉमन लोगे तुम तो यहाँ से 9y आएगा और -1 आ जाएगा, 9y इंटू 9y वापस 81y स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉमन हम लोग सही लिए हुए हैं। यहाँ से -1 अगर लिया जाए तो 9y -1 हो जाएगा, बेसिकली हम लोग कॉमन ले लिए। ब्रैकेट ओपन करके देखोगे, अगर तुम यहाँ ब्रैकेट ओपन करके देखोगे तो वापस यही आना है। नेक्स्ट यहाँ से अगेन वी हैव 2 टर्म्स, और ये दोनों टर्म्स में हमारे पास 9y -1 कॉमन है, और यहाँ से 9y -1 ही आया इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर तुम y का वैल्यू निकालना चाहोगे बालक y का, तो 9y -1 इज इक्वल टू 0 है। इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो y का वैल्यू डायरेक्ट 1/9 आ जाएगा। y का वैल्यू बालक
1/9, बट तुमसे y नहीं पूछा था, तुमसे x पूछा था, है ना। तो हम लोग क्या किए हुए थे, 3x को 9 माने हुए थे, सॉरी y माने हुए थे, 3x को y माने हुए थे। तो देखोगे ध्यान से 3x y था और y का वैल्यू 1/9, तो इसे हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। यहाँ 3 का पावर x और यहाँ पर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2, है ना। 1/9 को 1/3 का पावर 2, 3x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 ये जब ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 3 तो x का जो वैल्यू है बालक वो कितना आ गया, -2 आ गया, बिकॉज बेस आर सेम और बीच में इक्वल टू, तो पावर को जो है वो इक्वल होना ही पड़ेगा, तो x का वैल्यू जो है वो -2 आ गया। तो इस अप्रोच से तुम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है हम लोगों को कि दूसरे वेरिएबल में इसे लेट करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना लेना है और वहाँ से इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हमको लगता है ये क्वेश्चन तुम अच्छे से समझ पाए होगे और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को तुम इजीली हैंडल कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग यहाँ पर इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उसे तुम लोग इजीली देख सकते हो। आई बटन पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, या तुम चैनल में भी जाकर के सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट इसका जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर। अगर मैथ्स बूस्टर में तुम जाओगे तो उस प्लेलिस्ट में हम लोग बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारा अपलोड हो भी गया है जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या ऐसा क्वेश्चंस जिसे बनाने से तुम्हारा मैथ्स बूस्ट होता है, वो सारा वहाँ अपलोड हो चुका है और अपलोड हो भी रहा है, अभी कंटिन्यूस वे में है, वो अपलोड होते रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।